हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिटर स्टूडेंट्स के लिए। फिटर स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता, कभी कभी आपने देखा होगा कि उनका सिलेबस क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको पढ़ना क्या है, उनके सिलेबस में है क्या। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं सिलेबस की बात आज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कितने घंटे की क्लास होती है। आप सुरक्षा, जो पहला चैप्टर सुरक्षा आता है, सेफ्टी आता है, इसमें 25 घंटे की क्लास ITI में दी जाती है टोटल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को। और सामान्य फिटिंग्स, बेसिक फिटिंग्स के जो लेक्चर होते हैं वो 275 घंटे के होते हैं। फिर सीट मेटल आता है लाइट ट्रेड में, 150 घंटे इसके लिए निर्धारित हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वेल्डिंग में 100 घंटे का है। तो इस प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 महीने में जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए निर्धारित हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सेफ्टी वगैरह में ये कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैं आपको ये इसकी जानकारी आज दे देता हूँ। देखिए, सुरक्षा में हमारा पहला ही चैप्टर आता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से परिचय, स्टोर प्रक्रियाओं द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रणाली के काम में परिचित। तो ये हमारा पहला हो गया है। फिर दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रोटेक्शन ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्री शॉप फ्लोर। हिंदी वाले स्टूडेंट्सों के लिए उद्योग वर्कशॉप फर्श में सुरक्षा और सावधानियों का महत्व। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है। नरम कौशल पर दृष्टिकोण, अप्रोच ऑन सॉफ्ट स्किल्स, ये दूसरे लेसन में ही है। और PPE, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, PPE। आजकल देखो आपके लिए कोरोना किट चल रहा है, PPE किट बोल देते हैं लोग, तो उसकी फुल फॉर्म भी पता नहीं होती। आज हम आपको ये भी बता देते हैं, PPE का आपके जीवन में बहुत महत्व है। हर तरह की सुरक्षा में PPE वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, किसी से भी सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी एक ऐसी वेशभूषा या एक ऐसी किट जो किसी भी चीज़ से सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये PPE किट कहलाती है। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट है फर्स्ट एड। तो जो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार, ये लेसन है प्राथमिक उपचार का। इसमें जो किसी भी दुर्घटना से पहले जो फर्स्ट उपचार किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है कार्यशाला फर्श के अच्छे रखरखाव हेतु निर्देशन। तो जो वर्कशॉप होती है आपकी, उसमें अच्छा रखरखाव, अच्छा मेंटेनेंस कैसे किया जाए उसके बारे में बताएंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, गृह व्यवस्था का महत्व, बेकार सामग्री का निपटान, ये सारे कार्य ही वर्कशॉप के लिए या एक विद्यार्थी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारा ही सिखाया जाता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम तथा सुरक्षा। तो वर्कशॉप या कंपनीज़ में काम करते हुए आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपना वर्क टाइम से करना चाहिए, उसके बारे में ये लेसन है। फिर हमारा आ जाता है सुरक्षा चिन्ह के बारे में, सेफ्टी साइन। जितने भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं हमें किसी न किसी दुर्घटना के प्रति सचेत करते हैं, तो ये सेफ्टी साइन है, सुरक्षा साइन बोला जाता है इनको, सेफ्टी साइन बोला जाता है। फिर सुरक्षा अभ्यास भी इसी में आ जाता है। आपातकाल में प्रतिक्रिया, विद्युत विफलता, प्रणाली विफलता तथा आग, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। और आपातकालीन की जानकारी देना भी। नेक्स्ट है हमारा बिजली के साधन परिपथ वियोजक। तो ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपका चैप्टर है। ये सर्किट ब्रेकर वगैरह MCB होती हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है एरिया ऑफ कंट्रोल ऑफ स्विचेस ऑपरेशन ऑन इमरजेंसी, यानी आपातकाल में कुंजियों का नियंत्रण। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें मेन स्विच वगैरह का पता होना चाहिए, जिससे कि हम सप्लाई को क्लोज कर सकें। तो स्टूडेंट, इन सब का आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में यही बताया जाएगा। सेफ्टी रूल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके बारे में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सुरक्षा का अभ्यास। इसमें अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, अग्निशामक के प्रकार कितने हैं, अग्निशामक कैसे कार्य करता है, ये सब इसमें आ जाता है। फिर है सुरक्षा स्वास्थ्य और वातावरण दिशा निर्देशन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं उसका इसमें पूरा ब्यौरा होता है। नेक्स्ट है कार्य समिति, स्थान तथा सामग्री संचालन उपकरण की बुनियादी समझ। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। भारी उपकरणों को हटाना आदि इस लेसन में आते हैं। अब देखिए मॉड्यूल दूसरा जो
टॉपिक चालू होता है हमारा बेसिक फिटिंग। तो बेसिक फिटिंग में कौन कौन से हैं? रेखीय मापन है, खरोंची है जिसको स्क्राइबर बोलते हैं हम, डॉटम है, कैलिपर है। कैलिपर्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसकी जानकारी हर फिटर के स्टूडेंट्स को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, होनी ही चाहिए। आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में तभी काम कर पाएंगे जब आप एक कैलिपर की जानकारी पूर्णता रखते हों। कैलिपर, चैनी कैलिपर। अब चिन पंच के बारे में, टाइप्स ऑफ मार्किंग पंचेस, हैमर्स है, वी ब्लॉक है, इन सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इस लेसन में आपको ये बताया जाएगा कि मार्किंग ऑफ टेबल कैसी होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेंच वाइज का। इसमें बेंच वाइज हैं, हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड है, वाइज टाइप ऑफ वाइसेस हैं, टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं, और ट्राई स्क्वायर, एलिमेंट ऑफ फाइल्स, रेती कट, फ्लैट कट है, राउंड कट है, ये सब। तो फाइल्स के बाद टाइप्स ऑफ फाइल में नीडल्स फाइल आ जाती हैं, स्पेशल फाइल आ जाती हैं, पिनिंग्स फाइल आ जाती हैं, और इनका मेंटेनेंस भी। ये सारे ही चैप्टर एक ही में टॉपिक में क्लियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का माप। कोणों के माप में कोणीय मापन यंत्र, अर्ध सूक्ष्म मापन यंत्र और कंपोनेंशन सेट, मापने के मानक यंत्र, ये सारा इसमें दिया होता है। सरफेस गेज और ठंडी कूल्ड चीजल, वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको छैनी ही बोला जाता है या चीजल बोला जाता है, पर इसका जो प्योर नाम है, जो इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है, वो कोल्ड चीजल है। फिर एंगल ऑफ चीजल, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज, ये सारा इस टॉपिक में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है छैनी को तेज़ करना। फिर है मार्किंग मीडिया, चिन्ह माध्यम, सरफेस प्लेट, कोण प्लेट, पैरेलल ब्लॉक, ये सारे ही टॉपिक्स इन चैप्टर्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए धातुओं के भौतिक तथा या रासायनिक गुण। धातुओं के भौतिक तथा यांत्रिक गुण, यानी फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको धातुओं के बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्युत चलित हेक्सा, पावर हेक्सा के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेटल कटिंग शॉ, इसके बारे में जानकारी जाएगी। आउटसाइड माइक्रोमीटर कई हैं, लेकिन ये आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में आपको डीपली नॉलेज दी जाती है इस चैप्टर में। मीट्रिक आउटसाइड होता है जो माइक्रोमीटर के अंश में निकालता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से विमाओं को पढ़ा कैसे जाता है। फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर के रचनात्मक लक्षण कौन कौन से होते हैं, और इनसाइड माइक्रोमीटर, और यही सब जो आउटसाइड में था यही इनसाइड माइक्रोमीटर में भी होगा, जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर है और डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स की डिटेल्स आ जाती हैं। वर्नियर कैलिपर्स से के पाठ्यांक कैसे लिया जाता है, इसको चलाया कैसे जाता है, माप की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है, इनको पढ़ा कैसे जाता है, और वर्नियर की ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, ये सब। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वर्नियर केवल चांदा यानी बेवल प्रोटेक्टर आता है, उसको कैसे चलाया जाता है। सावित्रिक चांदे पर अंशांकन कैसे किया जाता है, सामान्य बेवल चांदे को पढ़ा कैसे जाता है। और इसके बाद आता है डायल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, ये दोनों ही एक जैसे हैं। फिर ड्रिलिंग प्रक्रिया, ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताया जाएगा, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कैसे, देखभाल मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ये सब। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, जॉब कार्य करने की युक्तियाँ, कटिंग स्पीड, ड्रिलिंग के लिए फीडिंग, रिडायल ड्रिलिंग मशीन, तो ये सारा ड्रिल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दस्ती, टेप तथा रिंच, ये इसमें आ जाते हैं, दस्ती, टेप तथा रिंच, ये सारा आ जाता है। अब सीट मेटल का आ जाता है। सीट मेटल जो एलाइड ट्रेड से जुड़ा हुआ है, इसमें चादर धातु कार्यशाला में सुरक्षा का पूर्व उपाय, सुरक्षा संबंधी निर्देश, चादर धातु संबंधी तकनीकी शब्द, ये सारा। नेक्स्ट है धातु चादर में कार्य प्रयोग की जाने वाली धातुएं, यानी सीट मेटल में जो धातुएं हम किस किस प्रकार की यूज करते हैं वो सब। फिर हैंड लीवर सीयर्स है, स्क्वेयरिंग सीयर है, ग्लोटिन सीयर्स है, इस सब के बारे में जानकारी दी जाती है। सीट मेटल औजार कौन कौन से हैं, इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में जानकारी दी जाती है। ये देखिए, मानक तार गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, इसको हिंदी में मानक तार गेज बोलते हैं, ये लगभग सभी ट्रेड्स में यूज हो जाता है। फिर स्टील रूल आता है, ट्राई स्क्वायर आता है, टिन मैनुअल ट्राई स्क्वायर है, स्ट्रेट एज है, स्क्राइबर है, टाइप्स ऑफ मार्किंग पंचेस है, इस तरीके के टूल्स के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाती है। फिर बॉल पेन, हैमर है, डिवाइडर है, विंग कंपास, स्ट्रेट स्निप्स, बैंड स्निप्स, सीट मेटल मैलेट्स, सीट मेटल हैमर, सोल्डिंग आयरन्स, ट्रेमल्स,
ग्रूवर्स आदि, ये सारे ही टूल्स शीट मेटल में प्रयोग किए जाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट में है स्टैक तथा उनके उपयोग। फिर यहाँ पर कॉपर स्मिथ स्टेक है, बॉटम राउंड स्टेक है, स्टील होल्डर है, शीट मेटल सीम्स है, सीम्स बनाना जो चादरों को मोड़कर उसकी किनारी जो बनाई जाती है उसको सीम्स बोला जाता है। डेविटल सीम्स होता है, पिटस्टॉर्क सीम्स होता है, फोल्डिंग सीम्स होता है, एज स्टीफनिंग्स बाय वायरिंग, वायरिंग एंड अंतराल, वायरिंग अलाउंस, हाथों से वक्र पर वायर किनारों को अंकित करना, फॉल्स वायरिंग होता है, हैमिंग होता है। ये सारी ही चीज़ें शीट मेटल ट्रेड में आ जाती हैं। अलाइड ट्रेड्स जुड़ा हुआ है इसमें, तो उसी में ये चैप्टर है। फिर किनारों को मरना, एड स्टिफनिंग बोला जाता है। फिर सोल्डर्स है, सोल्डिंग, सॉफ्ट सोल्डर है, सोल्डर कई प्रकार के इसमें किए जाते हैं। सॉफ्ट सोल्डिंग है, हार्ड सोल्डिंग है, इसकी प्रक्रियाएँ कैसी होती हैं। सोल्डरिंग के मध्य घटक, सॉफ्ट सोल्डिंग, सैफ्ट सोल्डरन, सोल्डरन क्रिया जोड़, सोल्डर के जॉइंट्स जो होते हैं, डिपिंग सॉल्यूशन, सोल्डरिंग, सेफ्टी प्रोटेक्शन इन सोल्डरिंग। फ्लक्स कौन कौन से प्रयोग होते हैं। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ब्रेजिंग का क्वेश्चन आ जाता है और इसमें ब्लो लैम्प टूल्स के बारे में बताया गया है। फिर है पोर्टेबल हैंड फॉर विद ब्लोअर, ये भी है एक टूल्स होता है। रिवेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, रिवेट जॉइंट के बारे में, रिवेट प्रोटेक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिवेट्स कितने प्रकार के होते हैं, चैन रिवेट, जिगजैग रिवेट, स्पेसिंग ऑफ रिवेट्स इन जॉइंट्स, ट्यूबुलर बिट फर्स्टेड इन मेटल, पीस रिवेट, ब्लाइंड रिवेट और पॉप रिवेट, लेज, टोंग, ये सारे ही चैप्टर इस शीट मेटल के इसमें आ जाते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6 महीने का जो कोर्स होता है आपका, उसमें लास्ट चैप्टर हमारा फिटर का आ जाता है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में जो सेफ्टी ही सबसे पहले दिया जाता है। गैस वेल्डिंग इसमें दिया गया है, गैस वेल्डिंग को संचालित करने की सुरक्षा सावधानियाँ। आर्क वेल्डिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर सुरक्षा उपकरण, इनके वेल्डिंग का उपयोग कैसे होता है, गैस वेल्डिंग उपकरण का सामान, आर्क वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, ट्रांसफार्मर और वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है। फिर डीसी वेल्डिंग, फिर पोलेटिन आर्क वेल्डिंग की लंबाई तथा उसका प्रभाव, वेल्डिंग की गलतियाँ, यानी जो वेल्डिंग करने में फॉल्ट हो जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट वेल्डिंग हैंड टूल्स, आर्क वेल्डिंग एसेसरीज, हैमर, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ आर्क वेल्डिंग, मेटल प्रोपेशन मेथड, ये सारे ही चैप्टर आपके वेल्डिंग प्रक्रिया में आते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस है, परीक्षित धातु आर्क वेल्डिंग तथा CO2 वेल्डिंग में मुख्य अंतर बताइए। ये डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड इक्विवेलेंट एंड प्रोसेस, तो ये इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, तो इसमें HP वेल्डिंग है, LP वेल्डिंग है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग, टॉर्च इन इट्स टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण कैसे होता है। वेल्डिंग जॉइंट के प्रकार हैं, वेल्डन है, पर्पज ऑफ रूट गैप है, किनारा बनाना है, बेसिक वेल्डिंग जॉइंट्स तथा पोजीशन है। तो इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है गैसेस एंड सिलेंडर्स, डिस्क्रिप्शन जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है, विलिन एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है, और इनको प्रयोग करने के सुरक्षा नियम, तो ये सभी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आर्क वेल्डिंग के बारे में आ जाता है, आर्क वेल्डिंग मशीन के मापदंड स्थापित करना, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, किस तरीके से इनके नियम होते हैं। फिर कटिंग टॉर्च का उपयोग और इनकी विधि, आर्क एसिटिलीन कर्तन कैसे किया जाता है, आर्क एसिटिलीन अंतर्देशीय छिद्रता प्रोफाइल कर्तन कैसे किया जाता है, सेफ्टी इन गैस कटिंग इन प्रोसेस, ये कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार ये सारे गैस वेल्डिंग में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा इसका सिलेबस है। इतना सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट संभल कर इन सभी चीज़ों को पढ़कर ही आगे बढ़ें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्किंग लाएं। अच्छे टाइम पीरियड का चुनाव करके आप अपनी सक्सेस को निर्धारित करें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।